कानपुर कांड का मोस्ट वांटेड विकास दुबे के खात्मे के साथ ही अब उसके करीबियों और फाइनेंसर जय वाजपेयी पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार विकास दुबे के अंत के साथ उसके आर्थिक साम्राज्य की कुंडली को भी जानने में जुट चुकी है। इस कड़ी में अब विकास दुबे के परिवार और सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति का मालिक जय वाजपेयी ही विकास के काले धन को सही ठिकानों पर लगाने का काम करता था। इतना ही नहीं, वो विकास दुबे के करोड़ों रुपए को लेकर के ब्याज पर भी देता था। इसे देखते हुए अब केंद्र सरकार की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच होने वाले सारे लेन देन की जाँच करेगी। जय वाजपेयी फिलहाल एसटीएफ के शिकंजे में है। विकास दुबे ने जय वाजपेयी के जरिए देश और विदेश में अपना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रखा था। विकास दुबे ने करीब 35 साल के आपराधिक जीवन में अरबों रुपए की अकूत संपत्ति बनाई थी, जिसे वो जय वाजपेयी के जरिए कई धंधों में लगाता था। रियल एस्टेट में तो उसने भारत के साथ ही दुबई और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी बड़ा निवेश कर रखा था। विकास दुबे की फरारी के दौरान ही पुलिस और एसटीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। इस बीच विकास दुबे और जय वाजपेयी का कनेक्शन सामने आया था। एसटीएफ और पुलिस ने जय और विकास के लेन देन का ब्यौरा जुटाया है, जिसके बाद ईडी ने भी पड़ताल की तो विदेशों में निवेश का मामला सामने आया है। एसटीएफ और पुलिस ने ईडी को जय वाजपेयी के स्टेट बैंक रामकृष्ण नगर खाते का ब्यौरा लिया है। इस खाते में बीते 1 साल में करीब 1 करोड़ का लेन देन हुआ है। इन पैसों में करीब 60 लाख रुपए से ज़्यादा जय वाजपेयी ने खुद ही निकाले हैं। ये रकम कहां से आई थी और किस काम में खपाई जानी थी, इसकी भी खोज की जा रही है। वहीं जय वाजपेयी की पत्नी श्वेता के खाते में भी 1 साल में 60 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। इनमें 45 लाख रुपए श्वेता ने खुद ही निकाले हैं, जबकि बाकी रकम चेक से दूसरे को दिए गए हैं। मालूम हो कि 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे सीधे अधिकारियों या नेताओं से पैक नहीं बनाता था। वो इस काम के लिए जय वाजपेयी की मदद लेता था। जय वाजपेयी ही नेताओं और अधिकारियों की मदद से विकास दुबे की काली कमाई का निवेश करता था। विकास दुबे की काली कमाई की जांच का जिम्मा शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई है, जिसके बाद ईडी विकास दुबे और उसके करीबी जय वाजपेयी की अवैध चल और अचल संपत्ति और अपराध की कुंडली खंगालने में लग गई है। जांच एजेंसी का कहना है कि वो विकास दुबे और जय वाजपेयी की देश विदेश में कहां और कितनी अवैध संपत्तियां हैं, इस बारे में भी जानकारी जुटा रही है। विकास दुबे और जय वाजपेयी के पास कानपुर के साथ उत्तराखंड, मुंबई, नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा प्लॉट और मकान हैं। जय वाजपेयी ने दुबई और बैंकॉक में करीब 25 करोड़ रुपए के 2 आशियाने खरीद रखे हैं। जय वाजपेयी कानपुर के बड़े उद्योगपति और विकास दुबे के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। कानपुर में विकास दुबे के अपराध और पुलिसिया गठजोड़ की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी भी अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को लेकर के अपनी रिपोर्ट देगी। ईडी लखनऊ के जोनल ऑफिस ने कानपुर रेंज के आईजी को पत्र लिखकर विकास दुबे की संपत्तियों की डिटेल मांगी है। ईडी की मांग पर पुलिस ने विकास की बेनामी संपत्तियों का कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू कर दिया है। विकास दुबे की फरारी के बाद पुलिस ने जब उसके घर छापा मारा था तो उसकी संपत्तियों के कई दस्तावेज मिले थे। विकास दुबे ने अपनी काली कमाई छिपाने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी मोहरा बनाया था। उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी काफ़ी प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। इस बीच खबर ये भी है कि देश में नोटबंदी से पहले विकास दुबे ने जय वाजपेयी से 6 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी को 2% ब्याज पर लेकर के बाजार में 5% ब्याज पर दिया था। विकास दुबे ने कई लोगों का पैसा नोटबंदी के दौरान निवेश किया था। विकास दुबे ने नोटबंदी के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसमें काफ़ी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। अब ईडी के रडार पर वो व्यवसाय भी है। विकास के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा सुरक्षित रखते थे। विकास दुबे को कानपुर के इनामी गिरामी बिजनेसमैन ने एक फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट की थी। विकास दुबे ने कई लोगों का पैसा नोटबंदी के दौरान निवेश किया था। विकास दुबे ने नोटबंदी के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। खैर, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।